जात पात छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच ने ले ली एक आईपीएस अधिकारी तक की जान। तो आखिर एक आम दलित का कैसे होगा इस देश के अंदर सम्मान। और आईपीएस वाई पूरन कुमार के आखिरी नोट ने अब जो खुलासा किया है उसने तो पूरे सरकारी महकमे के पैरों तले जमीन खिसका कर रख दी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईपीएस वाई पूरन कुमार ने अपनी जान दे दी है और उन्होंने अपनी जान दी है उनके साथ भेदभाव करने की वजह से, उन्हें जाति सूचक गाली देने की वजह से, उनके साथ ऐसा बर्ताव करने की वजह से जैसे कि वो कोई उठाई गिरे थे। जी हाँ, उन्होंने खुद अपने 8 पन्नों के नोट में पूरी की पूरी पोल खोल कर रख दी है। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने इस नोट में ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं जिसे सुनकर किसी के भी अंदर तक रूह कांप जाएगी। जी हाँ, आप सोच नहीं सकते हैं, जिस आईपीएस अधिकारी की पत्नी खुद एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, जिनके साले विधायक हैं, उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाता था। उनके साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई जो कोई आम आदमी के साथ भी शायद नहीं हुई। जी हाँ, एक आईपीएस ऑफिसर, एडीजीपी रैंक का ऑफिसर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ इस तरीके का बर्ताव पूरी तरीके से असहनीय था। आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी ने अब खुलकर सबके सामने आकर ये चीज बयां की। जी हाँ, आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार ने खुलकर कहा है कि उनके पति के साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। 2020 में आईपीएस वाई पूरन कुमार अपनी टीम के साथ एक मंदिर में गए थे, जहां पर डीजीपी लेवल के ऑफिसर भी मौजूद थे। आईपीएस वाई पूरन कुमार को मंदिर से बाहर कर दिया गया था, सिर्फ ये कहकर कि तुम नीच जाति के हो। जी हाँ, आप सोच कर देखिए उस वक्त आईपीएस वाई पूरन कुमार के ऊपर क्या बीती होगी जब इतने सारे लोगों के बीच में उनका इस तरीके से अपमान किया गया था। जब एक आईपीएस ऑफिसर का इस तरीके से अपमान किया जा रहा है तो आप सोचिए गरीब दलितों का इस देश में किस तरीके का अपमान होता होगा। ये जो रोजाना नेता बयान देते हैं कि जो भी जात पात पर बात करेगा, जो भी जात पात की बात करेगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग सीएम रोजाना यही कहते हैं कि जात पात पर कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अंदर खाने ये सब चीजें खुलेआम चलती हुई नजर आ रही है। सरकारी महकमे में ये चीजें खुलकर हो रही हैं, जैसे कि आईपीएस वाई पूरन कुमार के साथ हुआ। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने अपने आखिरी नोट में सबसे बड़ा जो नाम लिखा है, बोल्ड अक्षरों में जो नाम लिखा है, वो लिखा है डीजीपी शत्रुजीत कपूर का। डीजीपी शत्रुजीत कपूर के लिए शुरू से ही इसी तरीके की बातें की जाती थी कि वो दलित समुदाय के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और जो दलित अधिकारी होते हैं उनके साथ वो बहुत ज्यादा भेदभाव जैसा बर्ताव करते हैं। और आईपीएस वाई पूरन कुमार के साथ भी उन्होंने सेम चीज की थी। सबसे बड़ा जो मामला निकल कर आया था वो यही था कि उन्होंने आईपीएस वाई पूरन कुमार को उनका एरियर तक नहीं दिलाने दिया था। आईपीएस वाई पूरन कुमार को ऐसे लेवल पर रखा जाता था जो एक्सिस्टेंस ही नहीं करता है। उन्हें ऐसे पद दिए जाते थे जिनकी कोई वैल्यू ही ना हो। आईपीएस वाई पूरन कुमार की ऐसी जगह पोस्टिंग की जाती थी जहां पर बड़े बड़े एडीजीपी डीजीपी जाने से डरते हो, सिर्फ इसी वजह से कि वो छोटी जाति से आते थे और इसी वजह से उनके साथ भेदभाव भी किया जाता था। वो एडीजीपी लेवल के जरूर थे, लेकिन उनके साथ भेदभाव इस तरीके का किया जाता था जैसे कि वो कोई कांस्टेबल हो। जी हाँ, इन पन्नों में सरकार पर भी आईपीएस वाई पूरन कुमार ने कई सवाल उठाए हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने खुलकर कहा है कि मैं अनिल विज के पास, जो उस समय के हरियाणा के होम मिनिस्टर थे अनिल विज, उनके पास आईपीएस वाई पूरन कुमार खुद गए थे शिकायत दर्ज कराने के लिए और उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई भी थी। उन्होंने अनिल विज से यह भी कहा था कि मेरे साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किए जाते हैं, मुझे बहुत ज्यादा सताया जा रहा है, मेरे साथ वो चीजें की जा रही है जिसे आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। अनिल विज ने वाई पूरन कुमार की पूरी बात सुनी भी थी, लेकिन फिर भी डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर किसी भी तरीके की कमेटी नहीं बिठाई गई थी। डीजीपी शत्रुजीत कपूर जिस तरीके से रह रहे थे वो उसी तरीके से अब तक भी रहते हुए आ रहे हैं। और अब जब आईपीएस वाई पूरन कुमार ने अपनी जान दे दी है, आईपीएस वाई पूरन कुमार 8 पन्नों का लेटर छोड़कर गए हैं जिसमें सभी के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें सभी के ऊपर साफ तौर पर सवाल खड़े किए गए हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि आईपीएस वाई पूरन कुमार ने इन्हीं अधिकारियों की वजह से अपनी जान दे दी है। अभी तक भी सिर्फ बड़ी मुश्किलों से एफआईआर दर्ज हुई है। शत्रुजीत कपूर पर किसी भी तरीके की कमेटी अभी तक भी नहीं बिठाई गई है और अब सरकार ये भी प्लान बना रही है कि कैसे भी करके डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टियों पर भेज दिया जाए और दूसरे एसपी नरेंद्र बिजरानिया को भी छुट्टी पर भेजने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन किसी को भी सस्पेंड करने या फिर अरेस्ट करना तो छोड़िए, अभी तक किसी भी तरीके का सवाल भी इन लोगों के ऊपर सरकार द्वारा या फिर प्रशासन द्वारा उठाया नहीं जा रहा है। आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार कहती
कहते कहते तक गई हैं कि इन अधिकारियों को अरेस्ट किया जाए, इन अधिकारियों को अभी के अभी गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उनकी कोई भी सुनने का नाम नहीं ले रहा है। बेशक सीएम नायब सिंह सैनी आईपीएस वाई पूरन कुमार को श्रद्धांजलि देने आए थे और वो उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार से मिलकर भी गए, लेकिन उसके बाद भी किसी भी तरीके का एक्शन लिया नहीं गया। इतनी बड़ी आईएएस ऑफिसर खुद कह रही है कि मेरे पति ने जान सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से दी है कि उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें ऐसा फील कराया जाता था कि वो छोटी जाति से बिलोंग करते हैं तो उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने उन अधिकारियों के लिए भी लड़ाई लड़ी थी जो इस चीज से परेशान थे, जिन्हें भेदभाव किया जाता था, जिनके साथ गलत चीजें की जाती थी। उनके लिए आईपीएस वाई पूरन कुमार अभी तक भी लड़ते आ रहे थे, लेकिन आखिर में वो अपनी लड़ाई ही जीत नहीं पाए और वो इतने ज्यादा असहनीय हो गए, इतने ज्यादा परेशान हो गए, तो उन्हें आखिरी रास्ता यही दिखा कि वो अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से खत्म कर ले। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने ये जो प्लानिंग की थी, ये पूरी तरीके से सोची समझी प्लानिंग थी। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने अचानक से अपनी जान नहीं दी है। 8 पन्नों का लेटर उन्होंने काफी टाइम में लिखा होगा, उन्होंने पूरा वक्त लिया, उन्होंने अच्छे से सोचा भी होगा, सारी चीजों को उन्होंने खंगाला होगा। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने अपनी वसीयत भी बनाई, जिस वसीयत में पूरी जायदाद उन्होंने अपनी पत्नी के नाम कर दी है, जिससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि उनकी सबसे बड़ी मोटिवेशन उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार ही थी। और अब अमनीत पी कुमार रो रो कर बिलक बिलक कर कहती हुई नजर आ रही है कि कैसे भी करके मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये जो धर्म के सौदागर, ये जो जातियों के सौदागर बैठे हुए हैं, इनके साथ कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जिंदगी में जात पात का नाम ना ले सके। और मैं ये जानना चाहता हूं कि इन अधिकारियों की आखिर जाति क्या थी जो आईपीएस वाई पूरन कुमार को इतनी बुरी तरीके से परेशान करते हुए नजर आ रहे थे। ये जो नेता मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि जो भी जात पात का नाम लेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, जो भी जाति पर लड़ाई करेगा उसके साथ तगड़े से तगड़ा एक्शन लिया जाएगा, अब ये नेता कहां गए और अब ये नेता क्यों इन अधिकारियों पर एक्शन लेते हुए नहीं नजर आ रहे हैं? हरियाणा की सत्ता में, हरियाणा की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। विपक्ष भी पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है। विपक्षी नेता राहुल गांधी का भी साफ तौर पर कहना है कि जो आईपीएस वाई पूरन कुमार के साथ हुआ है वो कहीं भी हो सकता है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आप छोटी जाति से बिलोंग करते हो तो आपके साथ सिस्टम में वो किया जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो यही समय है जब हमें आईपीएस वाई पूरन कुमार के लिए आवाज उठानी चाहिए, आईपीएस वाई पूरन कुमार को इंसाफ दिलाना चाहिए। और अब आईपीएस वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम करने के लिए जहां मना किया जा रहा था, आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी पूरी तरीके से मना कर रही थी अभी पोस्टमार्टम के लिए। उनका कहना था कि जब तक अधिकारियों को अरेस्ट नहीं कर लिया जाता है तब तक वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम नहीं होगा। और इसी के बीच पुलिस अचानक से सडनली आईपीएस वाई पूरन कुमार की डेड बॉडी को पीजीआई लेकर चली गई पोस्टमार्टम करने के लिए। इस पर आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिजनों का बुरी तरीके से गुस्सा फूट गया। उनका कहना है इतने दिन से हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, 5 दिन से हम पूरी तरीके से शांति से बैठे थे, बस अपनी मांगों का हम उजागर कर रहे थे, लेकिन अब जब वाई पूरन कुमार की डेड बॉडी को ऐसे अचानक से हमारी बिना परमिशन के ले जाया गया है तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। और अब जो भी होगा उसके पीछे जिम्मेदार होगा प्रशासन। जी हां, आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिजनों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब अगर कुछ भी होता है तो उसके पीछे जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन होगा, क्योंकि हमारी बिना परमिशन के वाई पूरन कुमार का ऐसे पोस्टमार्टम तो नहीं हो सकता है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता है हम शांति से नहीं बैठेंगे, जब तक हमें जस्टिस नहीं मिल जाता है तब तक हम चैन नहीं लेंगे। ये साफ तौर पर कह दिया है वाई पूरन कुमार के पूरे खानदान ने, पूरे परिवार ने। और अब वाई पूरन कुमार के लिए लड़ाई जारी है, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए भी लड़ाई जारी है। अगर आप भी चाहते हैं वाई पूरन कुमार को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके और किसी के भी साथ आगे ऐसे ना दोहराया जाए, किसी के भी साथ आगे ऐसा ना हो, तो आप भी कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर वाई पूरन कुमार जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट वाई पूरन कुमार को इंसाफ दिलाने के बहुत ज्यादा काम आ सकता है। इस केस पे सभी अपडेट्स के लिए मेरे साथ आप जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हो सकता है कोई बहुत बड़ा अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक मैं अपडेट को पहुंचा कर ही रहूंगा। बाकी और भी वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।